ऑल राइट, तो हमने क्या देखा, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह देखे, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे एडमिन सेक्शंस में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें सेटअप करने पड़ते हैं, और साथ में कैसे अकाउंट का एक्सेस शेयरिंग करते हैं, किस तरीके से हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, उसका हमने बेसिक जो ओवरव्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा। राइट, अब हम जो देखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा होम टैब है, रिपोर्ट वाला टैब है। अब अगर आप रिपोर्ट वाले टैब में आओगे तो रिपोर्ट वाले टैब का काम क्या है? रिपोर्ट वाले टैब का काम है आपके लिए रिपोर्ट बनाना। इफ़ आई क्लिक ऑन इट, रिपोर्ट वाले सेक्शन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि हमें यहाँ पे कुछ सेक्शंस जो है देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपके पहले से कुछ बन के भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये एक्टिव यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं, एंगेजमेंट। ये जो आप सेटअप है ना, ये वाला सेटअप, ये कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा शेप दे भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ये रिपोर्ट है इसको भी आप थोड़ा शेप दे सकते हो, अलग अलग ये चीज़ को चेंजेस करने में आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। ये रिपोर्ट स्नैपशॉट करके यहाँ आ रहा है, ये रियल टाइम ओवरव्यू, अगेन द सेम वन, रियल टाइम ओवरव्यू जो हम देखते हैं हमेशा वही वही वाला है। ठीक है, रियल टाइम पेजेस व्यू का मतलब होता है कि वो जितने कितने कौन से पेज पे लोग गए हैं, किस पे कितनी विजिट्स हुई हैं, उनका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलहाल देखो ये होम पेज का है और ये कॉन्टैक्ट, तो आज के डेट में जो भी हम कर रहे थे उसमें होम पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज का ही हमने कहीं ना कहीं क्लिक किया था, तो वो यही चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ इसके नीचे ये आप सेक्शन देख रहे हो, ये वाला सेक्शन है रिपोर्ट वाला सेक्शन। इसके अंदर चीज़ों को और अच्छे से दिखाने के लिए पहले मैं अपना एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास कुछ और जो है पहले से रिपोर्ट बनी हुई थी, जैसे ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, इसको हम टर्न ऑन कर देते हैं, यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको भी कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, एक ये लाइफ साइकिल है और एक ये वेबसाइट है। ये तीन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्शंस देखने को मिल रहा है और ये रिपोर्ट के अंदर आता है। अब रिपोर्ट के अंदर ये जो तीन सेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रिपोर्ट जनरेट करने में हमारा मदद करता है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा इसमें, ठीक है, यहाँ देखो जनरल लीड्स, कितने लीड्स जनरेट हुए, ड्राइव सेल्स मतलब कितने सेल्स हमको आए। ठीक है, अंडरस्टैंड वेब एंड पेजेस मतलब वेब और पेज को अंडरस्टैंड करना। तो ये कहीं ना कहीं जब हम एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे हमारे पास रिपोर्ट का सेक्शन बन के आता है। अब यहाँ ड्राइव सेल्स पर अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ ई कॉमर्स परचेजेस पे जाऊँ, तो यहाँ आप देखोगे कि ये मुझे बताएगा कि भाई आपके कितने परचेजेस हुए हैं, किस तरीके से वो डेटा है वो थोड़ा बहुत हमको दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बन गया था। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं गूगल एनालिटिक्स ने ही बना के हमको दिया है। हम चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं हम सीखने वाले हैं कि वो चीज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ये देखो आप देख रहे हो डेटा यहाँ पे आ गया है। यहाँ हमारा एक ब्लैक हुडी एक प्रोडक्ट है, ब्लू टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, ये डीएन के येलो शूज़ एक प्रोडक्ट है, डार्क ब्राउन जीन्स एक प्रोडक्ट है। यहाँ आइटम व्यूड करके दिखा रहा है, 0 आइटम ऐड टू कार्ट कितने हुए वो दिखा रहे हैं कि 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। टोटल आइटम परचेज कितना दिखा रहा है, 6 आइटम परचेज दिखा रहा है, 1131। इस तरीके से हमारा ये परचेज दिखा रहा है। टोटल एवेन्यू मतलब जो मतलब रेवेन्यू है हमारा वो कितना हुआ है वो भी हमें दिखा रहा है, 6169 करके दिखा रहा है। ये इतने रुपीज़ का ये दिखा रहा है, इतने रुपीज़ का ये दिखा रहा है, इतने का ये। कहीं ना कहीं जो आइटम था ना वो हमारे वेबसाइट में डॉलर्स में है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डॉलर्स में है, देख रहे हो यहाँ पे $120। ठीक है, 200 टू $240 अलग अलग इसमें वेरिएशंस होंगे उसके बेसिस पे, जैसे ब्लू ग्रीन और रेड के हिसाब से। तो यहाँ पे $150। तो ये डॉलर्स के बेसिस पे इतना ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई 3 ही ऑर्डर है, 31,000 कैसे हो गए। तो ये इस वजह से ही आ रहा है क्योंकि वो वहाँ पे डॉलर्स में और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करके वो दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आई कैसे, ये चीज़ें यहाँ पे कैसे दिख रही हैं? हमने इवेंट्स बनाए इस वजह से दिख रहा है ये, लेकिन ये फंक्शंस हमने कैसे बनाए भाई? ये तो पहले से बने बनाए हैं। अगर मुझे अपने हिसाब से बनाना तो कैसे बनाएगा? परचेज जर्नी, चेकआउट जर्नी, ट्रांजेक्शन्स, अंडरस्टैंड्स एंड वेब। और अगर इसको भी देखना हो, वेब मतलब अंडरस्टैंड वेब एंड एंड्रॉयड वाला जो ऐप ट्रैफिक है वो कैसे आए कैसे नहीं वो देखना है। तो यहाँ क्लिक करके ओवरव्यू में जाके आप इसको भी चेक कर सकते हो। और ये सारे क्या हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट वगैरह बना रखी हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से, देखो इसमें बता रहा है पूरा कि भाई हमें कहाँ से कितना आया है। ये एशबर्न ना, ये बुचारेस्ट करके दिल्ली, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम,
हॉस्टन, न्यू दिल्ली करके अलग अलग नाम आ रहा है। कंट्रीज़ में देखोगे स्टेट है यूनाइटेड रोमानिया है करके आ रहा है यहाँ पे। 3 मिनट्स 33 सेकेंड्स करके यहाँ पे इंगेजमेंट टाइम दिखा रहा है। आप कह लीजिए कि इंगेज सेशन टाइप हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलता है इन सारे चीज़ों का। तो ये तो बना बनाया था, ये पहले से हैं पुराने कुछ। यहाँ पे जब मैंने कहीं ना कहीं इसको क्रिएट किया तो वो उसमें आ गया, लेकिन मुझे सारा तो नहीं चाहिए। इट इज़ बिकमिंग हॉच पॉच, लाइक थोड़ा सा इस तरीके से मेरे को मिल रहा है कि मुझे चाहिए नहीं था और ये मुझे आ रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के रिपोर्ट बने, तो हमें भी रिपोर्ट सेक्शन में है, ये कहीं ना कहीं हमें रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। यहाँ रिपोर्ट बनाओ और यहाँ देखो शेयरिंग दिस रिपोर्ट का ऑप्शन है। बाय क्लिकिंग ओवर हियर यू कैन शेयर दिस रिपोर्ट विथ योर क्लाइंट और विथ योर टीम लीडर, विथ योर बॉस, whomsoever, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो अपने रिपोर्ट को सामने वाले को। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। यहाँ पे रिपोर्ट जब हम लोग बना लेते हैं तो उसको शेयर करते हैं, लेकिन मुझे तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाना है ना, ये तो बने बनाए रिपोर्ट थे। अब मान के चलो कि मुझे अपना ही कोई एक रिपोर्ट बनाना है, मुझे ये देखना है क्योंकि मेरा क्या है, मेरा जो वेबसाइट है, मान के चलो कि एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर कितने लोग आए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने लोग पेमेंट ऑप्शन पर चले गए, कितने लोगों ने परचेज़ किया। अगर मुझे ये जानना है, मुझे समझना है, तो मैं उस रिपोर्ट को कैसे समझूंगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे देखूंगा, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम आगे चल के देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इस जो सेक्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन हम कैसे बनाते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो फालतू के आ गए हमारे पास, हम उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप आओगे लाइब्रेरी में, आप यू विल क्लिक ऑन दिस लाइब्रेरी बटन, ठीक है। लाइब्रेरी बटन में जाके आप क्या करोगे, आप जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। दिस इज द सेक्शन, यू सी, गो ओपन। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना बने हुए हैं, देखो यार बिजनेस ऑब्जेक्टिव के नाम से, ये हमारा यहाँ से बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये लाइफ साइकिल के नाम से है, यहाँ पे भी आप देख पाओगे लाइफ साइकिल, एंड हियर इट इज लाइफ साइकिल। एंड द थर्ड वन इज यू सी SEO कैंपेन, देखो पब्लिश ऑल करके लिखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो SEO, कहाँ गया हमारा SEO वाला, ये SEO कैंपेन, इस तरीके से यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही यूज़र वाला पब्लिश नहीं है, अगर ये चाहोगे तो ये भी दिखने की जगह यहाँ पब्लिश नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, इनको करूँगा अनपब्लिश, डिलीट नहीं करूँगा, मैं अनपब्लिश कर दूंगा यहाँ से, इसको भी यहाँ से मैं अनपब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे मैं इन सबको अनपब्लिश करूँगा ये सारे हट जाएंगे यहाँ से। और फिर क्या करेंगे, हम एक पूरा नया बनाएंगे, अपना खुद का बनाएंगे। हर उसमें हम अपने हिसाब से रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें चीज़ें बहुत सारी अपने आप आ रही थी, तो हमें नहीं पता था कि भाई मुझे चाहिए नहीं चाहिए, जब चाहिए नहीं तो क्यों आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतना सारा चीज़ें क्यों आ रहा है। लेकिन अगर मुझे खुद का बनाना हो, ऐसा ही जैसे वो सेक्शन बना था, मैं उस पर क्लिक करूँ, मुझे उसका रिपोर्ट दिखे, तो वो हम कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। तो ना इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले जो चीज़ होती है वो होती है कलेक्शन, ठीक है। जो हमने नाम पढ़ा ना, बिजनेस एनालिसिस था, SEO यूज़र था, ऐसा जो नेम थे उनको हम कहते हैं कलेक्शन। तो वो हमारा कलेक्शन होता है। कलेक्शन के अंदर हमारा होता है, आप कह लो कि भाई उसके अंदर हम लोग, या तो आप कह लो रिपोर्ट, ठीक है, या तो हमारा वो रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है, या तो आप कह लीजिए ग्रुप। तो इस तरीके से हमारा या तो वो रिपोर्ट होगा या तो वो हमारा ग्रुप होगा। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर बनती हैं। और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास बनता है, मतलब जब एक बार रिपोर्ट या ग्रुप बनता है तो ग्रुप के अंदर हम लोग बनाते हैं अपने, एक तरीके से आप कह लीजिए, यहाँ पे आप कह लीजिए कि इवेंट कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि हम एक अपना जो भी डेटा है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप डेटा क्रिएट भी इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे ऊपर क्या आता है, कलेक्शन के अंदर रिपोर्ट और ग्रुप बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग अपना डेटा जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप डेटा कह लो। और इसके अंदर वैसे 2 तरीके के होते हैं, मतलब जो डेटा हमारा क्रिएट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक डेटा हमारा होता है जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा ओवरव्यू रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर 2 रिपोर्ट होते हैं। अगर मैं इस वाले सेक्शन को हटा दूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको
दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डिटेल रिपोर्ट एंड ओवरव्यू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो अब इन चीज़ों को हम लोग करके देखते हैं, बना के देखते हैं। पहला मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पर देख रहे हो कलेक्शंस के नाम से आ रहा है, मैंने पहला पॉइंट बोला था वो कलेक्शन। यहाँ देखो क्रिएट कह रहा है कि भाई क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब हम लोग जो कंडीशन बना के चल रहे हैं वो ये है, मान के चलो कि मुझे डेटा ट्रैक करना है ऑर्गेनिक में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। मेरे को इन चीज़ों का एक रिपोर्ट जो है वो बनाना है, वो देखना है, वो समझना है। तो उस चीज़ के लिए मान के चलो हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू कलेक्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ ब्लैंक और यहाँ पे कुछ बने बनाए आते हैं। देखिए जैसे हमने अभी डाला था वैसे ही बने बनाए हैं ये, बट हमें बने बनाए तो नहीं चाहिए, हमें तो ब्लैंक चाहिए। हम ब्लैंक में क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं ब्लैंक वाले में क्लिक करूँगा, हमें पूरा सेटअप बनाने के लिए बोला जाएगा कि भाई बनाओ अब अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से बना। ऐसे करके हमें ऑप्शन आएगा। अब यहाँ देखो आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है कि भाई अपने कलेक्शन का नाम दे दो। ठीक है, तो हम कलेक्शन का नाम देते हैं, हम यहाँ पे नाम देते हैं वेबसाइट कन्वर्जन्स। ठीक है, हम वेबसाइट कन्वर्जन्स के नाम से रखते हैं नाम इसका। ठीक है, याद रखिएगा कि यही वाला नाम रखा है क्योंकि हमको ये बाद में कहने की जरूरत पड़ेगी। तो वेबसाइट कन्वर्जन्स के नाम से हमने नाम रखा। दूसरा यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू टॉपिक करके नाम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें टॉपिक का नाम देना पड़ेगा। टॉपिक कौन सा है भाई, हमने ये तो ओवरऑल जो सबसे ऊपर नाम होता है वो, उसके नीचे मैंने बोला आपको या तो टॉपिक का नाम या रिपोर्ट का नाम देना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे भी देखा, क्या नाम देना है, रिपोर्ट या ग्रुप का जो भी एक नाम है वो देना है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उसका। अब जो मैं इसका नाम दे रहा हूँ वो मान के चलो मेरा नाम है परचेजेस। अब मैं वेबसाइट कन्वर्जन तो है, लेकिन कन्वर्जन में अलग अलग तरीके से ट्रैक करना चाहता हूँ। एक तो मैं परचेजेस देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अप्लाई। इस पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा, मेरा ये परचेजेस का एक बन गया। अब इसके अंदर देखो डेटा रिपोर्ट, ये डिटेल रिपोर्ट, ओवरव्यू रिपोर्ट, ये दो सेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा था, ये वाला डिटेल रिपोर्ट एंड ओवरव्यू रिपोर्ट। तो ये ओवरव्यू एंड डिटेल रिपोर्ट मांग रहा है। मुझे परचेज भी चाहिए देखना है, और मुझे साथ में यहाँ पे ये भी देखना है कि मेरे टोटल इसमें ऐड टू कार्ट कितने गए, ऐड टू कार्ट मेरे को ये भी देखना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी अप्लाई करता हूँ, ये मेरे दो बन गए। अब मैं सबसे पहले परचेज वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेल रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनी हुई है ना वो यहाँ देखने को मिलता है। हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो डिटेल रिपोर्ट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऐसे ओवरव्यू रिपोर्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन इन रिपोर्ट्स को भी बनाना पड़ता है भाई, ये भी तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये तो हमने ये बनाया, अब मैं इसको करता हूँ पहले सेव। यहाँ से फिलहाल मैंने इस जो कलेक्शन बनाया ना कन्वर्जन नेम के नाम से, इसको सेव करता हूँ। यहाँ से करता हूँ बैक। सेव करने के बाद अब यहाँ आपको वो देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बनाया। ये लोड हो रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे हमारा ये बन गया होगा। लेट दिस टू बी लोडेड फर्स्ट। ओके, इट इज़ डन। ये आ गया ना कन्वर्जन वेबसाइट ना। वेबसाइट कन्वर्जन जो हमने कहीं ना कहीं इसी के नाम से परचेजेस और ऐड टू कार्ट के नाम से दो हमने कहीं ना कहीं क्या बनाया था, रिपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमने ग्रुप बनाया वो बनाया है, यहाँ पे पब्लिश नहीं हो रखा है, तो हम इसको पब्लिश करेंगे सबसे पहले। लेट्स गो, क्लिक ऑन पब्लिश। अब यहाँ पे पब्लिश करने के बाद क्या ये यहाँ पे दिखाई देगा, फिलहाल नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर रिपोर्ट तो डाली नहीं है। हमने क्या किया, हमने कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के अंदर ये कहीं ना कहीं ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप के अंदर हमने जो रिपोर्ट डालनी है भाई, वो रिपोर्ट भी तो होना चाहिए। अगर मैं इनको दिखाऊं तो इनके अंदर रिपोर्ट्स भी होंगी, जिनकी वजह से वो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अभी रिपोर्ट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। लास्ट हमें रियल टाइम पेजेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट जैसे मैं इनके अंदर रिपोर्ट डालूंगा तब दिखाई देगा। यहाँ पे देखो आ रहा है ऑप्शन क्रिएट न्यू रिपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला रिपोर्ट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डिटेल रिपोर्ट, एक होता है ओवरव्यू रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू रिपोर्ट। यहाँ दो ऑप्शन आ गए कि भाई कौन सा बनाना है, डिटेल रिपोर्ट या ओवरव्यू रिपोर्ट। हम जाएंगे डिटेल रिपोर्ट पे। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगेन विल सेलेक्ट द ब्लैंक। यहाँ अगेन यू सी हमारे पास बने बनाए इवेंट्स यहाँ पे बन जाते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कहीं ना कहीं आपके परचेजेस के ऊपर वो दिखाएगा, बट हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें खुद का बनाना है। सो विल गो क्रिएट ऑन ब्लैंक।
हमने ब्लैंक में क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया ये। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे आ रहा है देखो कस्टमाइज रिपोर्ट। रिपोर्ट कस्टमाइज करने के यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है रिपोर्ट डेटा, एक रिपोर्ट डेटा के अंदर डायमेंशन, और एक आपका आता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा फिल्टर्स हैं, आपकी ये चार्ट है, एक ये आपका लाइन चार्ट है, ये आपका बार चार्ट है। तो ये लाइन चार्ट एंड बार चार्ट, अगर आप किसको मिनिमाइज करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट है और एक क्रिएट न्यू कार्ड का ऑप्शन है, समरी कार्ड होता है ये होता क्या होता है हम इसको भी देखेंगे। बट हमें सबसे पहले, क्योंकि हम ये आपका सेक्शन बना रहे हैं, ये रिपोर्ट हम लोग को बनाना है, यहाँ पे हमारा डेटा दिखाई देगा। देखो हम जो भी डायमेंशन ऐड करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा, जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे डायमेंशन मैट्रिक्स वो दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायमेंशन ऐड करते हैं। डायमेंशन क्या रखना है भाई, किस चीज़ के बेसिस पे मैं करना चाहता हूँ। मैं डायमेंशन में रखना चाहता हूँ यूज़र्स, मान के चलो मैं टोटल यूज़र्स, और मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि भाई मेरे परचेज है, टोटल यूज़र कितने आए, कैसे परचेज है वो देखना चाहता हूँ। तो डायमेंशन में मैं चलता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, एक बार यूज़र करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा यूज़र के हिसाब से ये नहीं आ रहा है, हम टोटल यूज़र करके देखते हैं, सोर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब सोर्स मतलब क्या होता है कि कहाँ से आया, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, किस जगह से आ रही हैं। ठीक है, वो सोर्स है। ठीक है, तो वो हमारा गूगल सोर्स हो सकता है, फेसबुक सोर्स हो सकता है, इंस्टा हो सकता है। तो ऐसे सोर्स अगर आप लेते हो तो सोर्स, तो वो हमारे सोर्स, किस सोर्स के थ्रू हमारा सोर्स और मीडियम दोनों रखना चाहो तो दो। मीडियम मतलब डिवाइसेस वगैरह भी आ जाती है कहीं ना कहीं, अगर आप डिवाइस ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे डिवाइसेस है। ठीक है, डिवाइस मॉडल, डिवाइस कैटेगरी, यहाँ पे हम डिवाइस मॉडल या कैटेगरी कर लेते हैं। तो ये दो को हमने दो कर लिया, हमने कहीं ना कहीं डायमेंशन के अंदर अप्लाई करते हैं। अब हमें मैट्रिक्स भी ऐड करना, तो मैट्रिक्स में जाके हम यहाँ मैट्रिक्स भी ऐड करेंगे। ई कॉमर्स में देखो क्या आ रहा है, परचेज रिफंड, परचेज रेवेन्यू में हमारा है। चलो हम ये रेवेन्यू का देख लेते हैं। परचेज मान के चलो रेवेन्यू चेक करना, हम अप्लाई में क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब हमारा ये डेटा थोड़ा लोड करने लग जाएगा। ना यू सी द डेटा हैज़ बिन लोडेड। अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, सोर्स और मीडियम दिखा रहा है। गूगल टैग मतलब टैग assistant.google.com रेफरेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं बोल रहा है कि आपका जो कन्वर्जन है वो आया है, और उसका डेटा कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये दो तरीके के चार्ट दिखा रहा है। तो मैं मान के चलो मुझे ये वाला चार्ट बंद करना है, बार चार्ट, मैं इसको करता हूँ क्लोज। नाउ दिस विल बिकम माई सिंगल। तो यहाँ पे दो दिखा रहा है कि आपका इस तरीके से दो टोटल जो इवेंट है वो हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिखा रहा है इस तरीके से सोर्स एंड मीडियम। यहाँ पे आप देख रहे हो डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से भी है। अगर इफ़ यू क्लिक ऑन डिवाइस कैटेगरी तो ये डिवाइस के हिसाब से दिखाएगा, डेस्कटॉप से ही हुए सारे परचेजेस। तो ये बोल रहा है डेस्कटॉप से हुआ। तो ऐसे करके आपका क्या है, रिपोर्ट बन रही है। तो ये आपका रिपोर्ट बन गया, और अगर मान के चलो यही आपको रखना है, आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन इसको सेव करने से पहले मैं इसका कार्ड भी बना देता हूँ। अब समरी कार्ड होता क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, बट मैं पहले बना देता हूँ समरी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक। यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ था ना डायमेंशन, ये वो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं एड डायमेंशन में, देखो डायमेंशन में सोर्स मीडियम क्या था, डिवाइस कैटेगरी वही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मान के चलो मुझे जो ये करना है डिवाइस कैटेगरी के साथ, तो डिवाइस कैटेगरी कर लेते हैं। और मैट्रिक्स में परचेज रेवेन्यू देख रहे हैं, तो हमने परचेज रेवेन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको बोला विजुअलाइजेशन किस टाइप का आपको रखना है, मान के चलो मुझे पाई चार्ट रखना है, तो मैं पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर आप लाइन चार्ट रखना चाहो या टेबल रखना चाहो, ठीक है, या आप यहाँ पे कोई दूसरा बार रखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हो। तो मैं फिलहाल मैं पाई चार्ट रखना चाहता हूँ, मैं पाई चार्ट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ करता हूँ अप्लाई। तो ये मेरा जो है एक समरी कार्ड है, वो भी बन गया। ये वो समरी कार्ड है जो कहीं ना कहीं जब आप अपने नॉर्मल फ्रंट एंड से व्यू करते हो तो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये बना दिया हमने, मैं आपको दिखाता भी हूँ। इसको करते हैं हम क्लिक। यहाँ रिपोर्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम इसके नाम दे देते हैं। हम दे देते हैं इसका नाम परचेज रेवेन्यू। ठीक है, अब हमने रेवेन्यू इसलिए डाला क्योंकि उसी हिसाब से हमें चीज़ें समझनी है, देखनी है, क्योंकि पता भी लगना चाहिए किस चीज़ का बना है। तो हम इसको करते हैं सेव, परचेज रेवेन्यू के नाम से। नाउ वी आर सेविंग इट। नाउ हमारा ये हो जाएगा अब सेव। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ से अगर आप वापस आओगे, इफ़ यू क्लिक दिस बैक बटन, नाउ यू विल सी द रिपोर्ट ओवर हियर। लेकिन वही है, उसको भी देखने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। हमें जो हमने बनाया है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले किया था काम अपना कलेक्शन बनाने का। हमने कलेक्शन बनाया, कलेक्शन का है हमारा, हम देख लेते हैं कलेक्शन का है हमारा। ये रहा हमारा कलेक्शन, हमने ये बनाया था। परचेज वाला इवेंट हमने बनाया, ऐड टू कार्ट हमने बनाया। परचेज वाले के अंदर के लिए हमने अभी एक रिपोर्ट बनाया। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, देख रहे हो,
यानी दिख रहा है। अभी रिपोर्ट जो हमने बनाया था ना वो हम परचेज के अंदर डालेंगे। सो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन दिस, थोड़ा और आगे करते हैं, 3 डॉट्स, देन विल क्लिक ऑन एडिट। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने जो वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को हम अपने इस परचेज वाले ग्रुप के अंदर डाल देंगे। हम यहाँ ढूंढो, डिटेल रिपोर्ट के अंदर हमने बनाया था, परचेज के नाम से बनाया ना, परचेज या परचेज रेवेन्यू के नाम से बनाया था। हम इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे देखो, ओवरव्यू रिपोर्ट तो बनाया नहीं हमने, डिटेल रिपोर्ट बनाया इसलिए चला गया। नाउ सेव इट। नाउ द मोमेंट, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ रहा है जब सेव में क्लिक करोगे। सेव एज न्यू कलेक्शन, भाई हमारा जो कलेक्शन था पहले से बनाया हमने उसी के अंदर चेंजेस किए, तो हम इसको ना सेव एज न्यू कलेक्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन। जो अभी करंट कलेक्शन बना है उसमें होगा, इस पर करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसी में करेंगे सेव टू करंट कलेक्शन। और ये हमारा सेव हो गया। अब हम इसको करते हैं फिर से बैक, जस्ट टू शो यू कि भाई देखो जो हमने किया है, नाउ वेदर इट इज गेटिंग विजिबल ओवर हियर नॉट, उस चीज़ को देखने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, नाउ यू सी वेबसाइट कन्वर्जन्स। आगे वेबसाइट कन्वर्जन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, परचेजेस। हमने यही वाला अभी इवेंट बनाया था परचेजेस के नाम से। ठीक है, अब इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये रहा परचेज रेवेन्यू हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी की पूरी क्या दिखेगी, आपकी रिपोर्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। हमने क्लिक तो कर दिया, गेटिंग लोडेड, ये देखो लोड हो गया। ठीक है, जो हमने अभी बनाई थी रिपोर्ट, देखो एक्जैक्टली वही रिपोर्ट है। यही पे हमने डेस्कटॉप की बेसिस पे देखा था, यहाँ आप चेंज करके किसी और की बेसिस पे देखना चाहो तो सोर्स और मीडियम दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से बनता है। अभी लेकिन हमने क्या बनाया, अभी हमने एक चीज़ बनाया, वो क्या था, डिटेल रिपोर्ट। अगर मुझे यहीं पे इसका जो दूसरा वाला रिपोर्ट है जो कि हम कहते हैं ओवरव्यू रिपोर्ट, वो बनानी होती तो वो भी तो दिखाना होता, तो वो हम कैसे दिखाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए फिर जाएंगे हम एक बार दोबारा से लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट न्यू रिपोर्ट है, इसमें जाएंगे और इसमें जाके हम पहले ये लोड हो जाए उसके बाद ही क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट पे जाएंगे। अभी देखो हमने डिटेल का एक बनाया था, अब हम एक ओवरव्यू का भी बना लेते हैं। लेट्स गो, क्लिक ऑन इट, ओवरव्यू। अब हमारा ये ओवरव्यू आ गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऐड कार्ड्स। अब देखो यहाँ पर जो ऐड कार्ड्स है ना, ओवरव्यू का जो रिपोर्ट होता है बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, हमने जो कार्ड समरी कार्ड सेव किया था ना, उन समरी कार्ड को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब मैंने एक ही बनाया समरी कार्ड, इसलिए एक ही ऐड होगा। देखो यहाँ पे ऐड कार्ड में ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना, मिनिमाइज करके सारे हैं, देखो ये वाला हमने एसईओ कैंपेन के नाम से बनाया है, यूज़र के नाम से बनाया है, वेबसाइट कन्वर्जन हमने जो अभी बनाया था वो हमने वेबसाइट कन्वर्जन के नाम से बनाया, और उसके अंदर हमने एक समरी कार्ड बनाया था परचेज रेवेन्यू के नाम से। तो हमने यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कार्ड कर दिया। अब जैसे हम इसको करेंगे तो भैया होगा, ये वाला बनाया था ना हमने गोल सर्कल के हिसाब से, और हमने पाई चार्ट कहीं ना कहीं बना के डाला था, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ऐड हो गया। इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। ओनली यू विल हैव टू गो क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे इसका एक नाम दे दोगे आप। ठीक है, जो हमारा नाम हो जाएगा, क्योंकि क्या ये हमारा एक डिटेल वाला है, तो हम इसको कर देते हैं परचेज रेवेन्यू ओवरव्यू, ताकि याद रखिए ओवरव्यू रिपोर्ट है और इससे पता भी लग जाएगा मुझे, तो मैंने इसको कहता हूँ सेव। ठीक है, परचेज रेवेन्यू ओवरव्यू के नाम से मैंने अपना जो एक जो हमने ओवरव्यू रिपोर्ट है जो बनाया है वो हमारा सेव हो गया। हम इसको बैक करते हैं। अब अच्छा दोबारा सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस टू करंट रिपोर्ट, आई थिंक वो सेव नहीं हुआ था, हमने दोबारा सेव किया। अब करते हैं बैक, अभी आ गया। अब जैसे हमने डिटेल रिपोर्ट बनाया था, डिटेल रिपोर्ट में भी बनाने के बाद हमने क्या किया था, हमने उसको अपना जो कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर ऐड किया था। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके यू वोंट सी इट, एक ही दिख रहा है हमें, बस हमारे जो ग्रुप है या जो आप कह लीजिए रिपोर्ट है उसके अंदर एक ही दिख रहा है। ठीक है, एक ही डेटा दिख रहा है, लेकिन दूसरा नहीं दिख रहा है। दूसरा देखने के लिए हमें दोबारा से हमारे इस रिपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, कलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी हमें, जैसे हमने डिटेल रिपोर्ट को ऐड किया था, ऐसे हमें ओवरव्यू रिपोर्ट को भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए ओवरव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा जो हमने बनाया अभी, ये रहा परचेज रेवेन्यू ओवरव्यू।
ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे एंड देन ये देखो डल गया इस तरीके से। इसको कर दो सेव, सेव चेंजेस टू करंट कलेक्शन। ठीक है, ये कर दिया हमने सेव। और अगर आप यहाँ पे दोबारा से वापस आओगे तो यू विल सी दैट कि हमारा जो ये रिपोर्ट है वो यहाँ पे अब दिखने लग जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ ना परचेज है, परचेज के अंदर जैसे क्लिक करूँगा देखो यू विल सी बोथ, सी परचेज रेवेन्यू ओवरव्यू एंड परचेज। अब रेवेन्यू में क्लिक करोगे तो आप इस वाले सेक्शन का जो ओवरव्यू डैशबोर्ड होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक तरीके से एक सेक्शन है जो बन जाता है परमानेंटली। कभी भी फ्यूचर में आओ उसको देखो, यहीं से चेक करो, तो वही बन गया ना एक। अब अगर मैं और भी कार्ड्स ऐड करूँगा तो और भी कार्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक कार्ड है, मैं अगर और एक दो कार्ड और बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनाते हैं, वो भी एक बार आप दिखा देता हूँ मैं। अगेन व्हाट वी विल डू, हम लोग को अपने कहीं ना कहीं कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग रिपोर्ट बना रहे थे राइट, और रिपोर्ट के अंदर ही हमने कहीं ना कहीं हमारे समरी कार्ड को बनाया था राइट। तो हमने अपने उस रिपोर्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। जैसे हमने क्या बनाया था, हमने ये वाला परचेज रेवेन्यू और ये वाला एक देखो ये दो सेक्शन दिख रहे हैं। ये हमारा ओवरव्यू रिपोर्ट का साइन है, ये हमारा डिटेल रिपोर्ट का साइन है। तो हम चलते हैं यहाँ से, क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं डिटेल रिपोर्ट को। अभी हमारा डिटेल रिपोर्ट है, यहाँ हमने बनाया था ना ये रहा हमारा समरी कार्ड। यहाँ एक और समरी कार्ड बनाना है हमको, यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे दोबारा से, यहाँ पे अगेन इस पे जाएंगे। पिछली बार हमने डिवाइस कैटेगरी, अब हम लोग सोर्स और मीडियम के बेसिस पे बनाते हैं। मैट्रिक्स में अगेन सेम रेवेन्यू परचेज ही रहेगा। यहाँ पे हमने पाई चार्ट डाला था, इस टाइम क्या करते हैं, हम करते हैं बार चार्ट में कोई डेटा है, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है, लाइन चार्ट ले लेते हैं और इसको करते हैं अप्लाई और यहाँ करते हैं सेव। सेव चेंजेस टू करेंट रिपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव करेंट रिपोर्ट। ठीक है, हमने परचेज रेवेन्यू का जो हमने रिपोर्ट बनाया था उसी के अंदर हम इसको चेंज कर रहे हैं, कर दिया हमने। अब मान के चलो और तो है नहीं, इसमें दो ही है, सो व्हाट विल डू, विल सी दिस टू। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब ना हमें दो दिखाई देगा। इस पर चलते हैं, लेट्स गो, क्लिक ऑन। अच्छा हमने वो ऐड नहीं किया है, अभी फिलहाल एक ही दिखाई देगा इसके अंदर, क्योंकि ऐड करना भी ज़रूरी है ना, इसके अंदर भी तो वो ऐड होना चाहिए। जैसे इसमें जा रहा हूँ तो यू विल सी वन ओनली, क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया दूसरा वाला, हमें वो टिक करना पड़ेगा। देखो एक ही दिख रहा है, दूसरा नहीं दिखा जो हमने दूसरा बनाया है। अभी हमने दूसरा वाला पाई चार्ट बनाया, लाइन चार्ट बनाया ना, लाइन चार्ट वाला दिख ही नहीं रहा, तो लाइन चार्ट वाला कैसे देखेंगे, इसके लिए दोबारा लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी के अंदर हम अपने उसके अंदर जाएंगे, बॉक्स के अंदर जो कि हमारा कलेक्शन है। लेट्स गो टू एडिट। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने अच्छा ये तो यहाँ पे नहीं था हमारा, यहाँ से नहीं बनेगा वो, यहाँ तो क्योंकि जो चीज़ ऐड करते हैं उसके बाद ऐड करना पड़ता है। सो विल नॉट ऐड फ्रॉम हियर, हम उसको ऐड कहाँ से करेंगे, अपने ओवरव्यू रिपोर्ट के अंदर जाके ऐड करेंगे। तो हमारा ओवरव्यू रिपोर्ट कहाँ है, ये रहा हमारा ओवरव्यू रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट ओवरव्यू जो हमने बनाया था। परचेज रिपोर्ट ओवरव्यू हमने ये बनाया ना, यहाँ पे लिखा भी आ रहा, नाम भी है। यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट, क्योंकि पुराने के अंदर ही तो हमें एडिट करना है, दूसरा तो बनाना नहीं। देखो यहाँ पे हमने एक ऐड किया था, एडिट लग गया, हमें और ऐड करना है, ऐड कार्ड्स करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा था किसमें वो हमारा था इसके अंदर वेबसाइट। अच्छा यहाँ पे वो आया नहीं अभी तक, तो यहाँ पे हमारा जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम इसको ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एक ही दिखाई दे रहा है जो हमने ऐड कर दिया, ये हमारा दूसरा वाला है। ओके, ये हमारा दूसरा वाला, एक जो था हमने ऐड कर दिया वो ये था, दूसरा ये है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट। अब देखो ये भी आ गया। सो नाउ यू सी बोथ द हेयर। यहाँ पे हम सेव कर देंगे, सेव चेंजेस टू करेंट रिपोर्ट, अगेन सेव। अब यहाँ से करेंगे वापस बैक,
अब इसके अंदर अगर आप जाओगे ओवरव्यू रिपोर्ट के अंदर, तो अब आपको कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो लेट्स गो क्लिक ओवरव्यू। यू सी दोनों सेक्शन आ गए, पहले ये था अब ये भी आ गया। तो ऐसे करके हम अलग अलग सेक्शन बना के उनका रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ग्राफ के बेसिस पे देख सकते हैं। और इन्हीं को फिर जैसे मैंने बोला था, शेयर दिस रिपोर्ट, यू कैन शेयर दिस रिपोर्ट विद योर टीममेट, योर फॉर द मीटिंग और टीम लीडर और योर क्लाइंट, ठीक है। जिसको भी आप चाहो उस बेसिस पे इसको आप यूज़ कर सकते हो और इनको एज इट इज़ दिखा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से हमने रिपोर्ट वाले सेक्शन में कलेक्शन बनाया, ठीक है। कलेक्शन के अंदर हमने एक ग्रुप आप कह लीजिए टॉपिक हमने डिसाइड किया और उसके अंदर हमने रिपोर्ट बनाया। ये तीन चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, एक बार में आपको शायद समझ में ना आए, बट आप ट्राई तो कर ही सकते हैं एक बार। सो यू प्लीज़ गो एंड जस्ट क्रिएट दिस वन पर्टिकुलर इवेंट। और कुछ दिक्कत आती है यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में, कोई रिपोर्ट बनाने में, तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है।